पाकिस्तान के इस खूबसूरत किन्नर के बड़े बड़े नेता लोग भी फैन हैं, पर इनकी खूबसूरती के पीछे की काली जिंदगी की कहानी सुनकर भी आप हैरान हो जाओगे। और क्या हुआ जब मौलवी के पास आया जिन्नात का बच्चा। और ऋतिक रोशन अब किसे कर रहे हैं डेट, क्या ये इनसे जल्द शादी भी करेंगे? और पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या क्या सोचते हैं, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और इस माँ ने अपने मरे हुए बेटे की कब्र पर मिट्टी क्यों बिछाई, कारण जानकर भावुक हो जाएंगे आप। इन सब रोचक बातें और मजेदार फैक्ट्स के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहिए। नंबर 1, आपने आज तक सिर्फ सेलिब्रिटी के तौर पर लड़का या लड़की को देखा होगा, लेकिन तलाश जान एक किन्नर सेलिब्रिटी है जिनके चाहने वालों की संख्या भी करोड़ों में है। लेकिन तलाश जान का यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा। तलाश जान के पिता साइकिल रिपेयर का काम किया करते थे। जब तलाश का जन्म हुआ तो उनके परिवार वालों ने ये बात किसी को नहीं बताई कि वो एक किन्नर है। तलाश जान का असली नाम तलाश महक था। उनके माता पिता ने एक लड़का बनाकर उन्हें स्कूल भेजा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब तलाश के बारे में लोगों को पता चलने लगा। किन्नरों की टोली तलाश को लेने आ गई तो तलाश ने उनके साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन बहुत हंगामे के बाद परिवार वाले मजबूर हो गए। तलाश ने इसके बाद डांस सीखा और मौत के कुएं में भी करतब दिखाए। एक दिन उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसने तलाश को एक स्टार बना दिया। आज तलाश बड़ी बड़ी शादियों में नाचने के लिए इनवाइट की जाती है, जिसके वे लाखों रुपए चार्ज करती है। इंस्टाग्राम पर भी तलाश जान की अच्छी फैन फॉलोइंग है। नंबर 2, पाकिस्तान की मीडिया अक्सर भारत के बारे में अनाप शनाप खबरें दिखाती रहती है, जिसका असर मुल्क के लोगों के सोच पर भी पड़ने लगा है। अगर पाकिस्तान में किसी से पूछा जाए कि क्या वे भारत आना पसंद करेंगे तो अधिकतर लोग साफ मना कर देते हैं। उनका कहना है कि भारत में मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता। वहीं कुछ लोग भारत घूमने आना पसंद करते हैं। भारत के दिल्ली, मुंबई और आगरा जैसे शहर पाकिस्तानियों के बीच काफी पॉपुलर हैं। इसके अलावा गोवा और राजस्थान भी पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन भारतीयों के खिलाफ नफरत जो पाकिस्तानियों के दिल में है, पहले उसे मना करने की जरूरत है। और उन्हें समझना होगा कि भारत में किसी भी मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और यही भारत की असली पहचान है। नंबर 3, भ्रष्टाचार और घोटाले का खेल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी चलता है। हाल ही में खबर आई है कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की पत्नी बुशरा की करीबी दोस्त फरहत शहजादी $90,000 लेकर अमेरिका भाग गई, जो पाकिस्तान रुपयों के अनुसार 6 अरब रुपए होते हैं। उन्हें डर था कि यदि इमरान खान पीएम पद से हटाए जाते हैं तो उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। फरहत को पहली बार साल 2018 में इमरान और बुशरा की शादी में देखा गया था। इसके बाद पिछले 4 सालों के दौरान फरहत की संपत्ति 4 गुना बढ़ गई है। उनके ऊपर आरोप है कि कई तबादलों में उन्होंने लाखों रुपयों का गबन किया है। फरहत के पति पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, जो पहले से ही अमेरिका में मौजूद है। पाकिस्तान में फरहत के खिलाफ एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। नंबर 4, सुजैन और ऋतिक रोशन को अलग हुए अब थोड़ा समय बीत गया है, लेकिन दोनों अब भी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। हालांकि अब ऋतिक और सुजैन की राहें अलग हो गई हैं। इन दिनों ऋतिक अपनी नई गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। सबा एक एक्ट्रेस और सिंगर है, साथ ही वो अपनी थिएटर कंपनी भी चलाती है। वहीं सुजैन अपनी कथित बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। हाल ही में सुजैन ने गोवा में अपना नया रेस्टोरेंट ओपन किया है, जहां ऋतिक और सुजैन अपने पार्टनर्स के साथ पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पार्टी की एक वीडियो सुजैन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट की है। नंबर 5, एक बार एक मौलवी नीम के पेड़ के नीचे कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे कि तभी एक बच्चा वहां आया और मौलवी से शरण मांगी। मौलवी ने उस बच्चे को पनाह दी और उसे इस्लाम धर्म का ज्ञान देना शुरू किया। बच्चे ने अपना नाम मिराजुद्दीन बताया। वो केवल 3 महीने में ही कुरान पाक पूरी सीख गया। मौलवी को उस बच्चे से काफी प्रेम हो गया और हर वक्त उसे अपने साथ ही रखने लगे। एक दिन मौलवी के पेट में दर्द हुआ तो उस बच्चे ने कहा कि मैं हींग लेकर आता हूँ। वो बच्चा हींग के गोदाम से कई बोरी हींग ले आया। इसके बाद मौलवी को शक हुआ और पूछा कि तुम जन्नात के बच्चे तो नहीं? बच्चे ने सब सच सच बता दिया। मौलवी ने कहा कि वो अपनी दुनिया में वापस लौट जाए, नहीं तो वे उसे बोतल में बंद कर देंगे। डर के मारे वो बच्चा वहाँ से चला गया। 10 साल बाद वो जन्नात का बच्चा एक लड़की के शरीर में प्रवेश कर आया। मौलवी गुस्सा हो गए और कहा मैं तुम्हें अभी बोतल में बंद करता हूँ। जन्नात ने कहा कि मैं आपको आखिरी सलाम कहने आया हूँ और बस एक बार आपका दीदार करना चाहता हूँ। उसने अल्लाह हाफिज कहा और वहाँ से चला गया। मौलवी की आंखें भी उस समय नम हो गई। नंबर 6, ये तस्वीर देखकर आप यकीनन भावुक हो जाएंगे। इसमें एक बच्चा कब्र पर पड़ी मिट्टी के साथ खेल रहा है। असल में एक माँ ने अपने बेटे की कब्र पर मिट्टी डाल दी, जिससे कि उसका दूसरा बेटा अपने भाई के साथ खेल सके। अक्सर वो महिला अपने बेटे के साथ यहाँ आती है और वो बच्चा अपने भाई की कब्र पर पड़ी मिट्टी के साथ खेलकर खुश होता है। इससे उसका अकेलापन भी दूर हो जाता है। नंबर 7, इस लड़की को आपने इंस्टाग्राम पर कई रील्स में देखा होगा। असल में ये एक रेडियो जॉकी है जिसका नाम करिश्मा है। करिश्मा का बचपन से एक्टिंग का शौक था, लेकिन उनके परिवार वालों ने उन्हें एक्टिंग लाइन में करियर बनाने से मना कर दिया। वो बचपन से ही काफी नटखट स्वभाव की थी। रेडियो जॉकी के तौर पर 5 साल बिताने के बाद करिश्मा को एहसास हुआ कि यही उनकी आवाज तो लोग पहचानते हैं, लेकिन शक्ल को नहीं। इसके बाद इन्होंने इंस्टाग्राम पर लोगों की डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर रील्स बनाना शुरू किया। उनकी सास बहू की सीरीज उसमें बहुत सुपर हिट हुई। आज करिश्मा के इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। नंबर 8,
ग्रेट। पैगंबर हजरत मूसा अपने समय के सबसे होशियार व्यक्ति थे और ये बात सभी जानते थे, लेकिन एक बार मूसा ने खुद ये बात कबूल कर ली। अल्लाह को मूसा की ये बात पसंद नहीं आई और कहा कि आलिम यानी होशियार व्यक्ति खुद को कभी आलिम नहीं कहता। अल्लाह ने मूसा से कहा कि तुझसे भी ज्यादा आलिम इस दुनिया में कोई है, और उसका पता अल्लाह ने बता दिया। मूसा की मुलाकात हजरत खैजर से हुई। अल्लाह के नबी थे। एक बार दोनों नाव में जा रहे थे कि तभी खैजर ने नाव का एक फट्टा तोड़ दिया। इसके बाद एक गांव में पहुंचे जहां 15 से 16 साल के बच्चे की गर्दन मोड़कर उसे मार दिया, और फिर एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां किसी ने उन्हें पानी तक नहीं दिया। उस गांव में खैजर ने एक गिरती हुई दीवार सही कर दी। ये देख मूसा को गुस्सा आया और बोले कि इसे अल्लाह आलिम बता रहे थे। खैजर ने कहा कि वो नाव यदि तोड़ दे नहीं तो आगे कोई उसे लूट लेता। अगर वो बच्चे को नहीं मार दे तो बच्चा अपने माता पिता को मार देता। उस बच्चे के बदले अल्लाह माता पिता को नेक संतान देंगे। और जिस दीवार को उन्होंने ठीक किया उस घर में सिर्फ 3 बच्चे रहते थे जिनके सिर पर बाप का साया नहीं था। मूसा को पता चल गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि इसके पास कुछ ऐसी इल्म है जो अल्लाह की देन है। तो